साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे गणित के त्रिकोणमिति टॉपिक पर। त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर प्रायः विद्यार्थियों के दिमाग में एक भ्रांति बनी होती है कि यह कठिन है, इसको समझना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल कार्य है। आज इस ट्रायल वीडियो के माध्यम से हम आपके दिमाग से इसी भ्रम को दूर करना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति गणित का सबसे आसान हिस्सा है। कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, 7 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो अलग अलग बार तमाम भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मुख्य रूप से एसएससी के एग्ज़ाम में लगातार ये प्रश्न आए हैं। आइए इन प्रश्नों को 2 तरीके से हम आपको सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव तरीका विस्तार से, और फिर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बताएंगे कि कैसे इन प्रश्नों का उत्तर आप मौखिक रूप से दे सकते हैं। आइए देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन पावर 153 थीटा प्लस कॉसेक पावर 153 थीटा, इसका मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन आया है एसएससी 10+2 में, लेटेस्ट आया है 2019 में पूछा गया। आइए देखते हैं। फर्स्ट मेथड इसका, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। अगले स्टेप में साइन थीटा को ऐसे रहने दिया, कॉसेक की जगह हमने 1/sin थीटा लिख दिया इक्वल टू 2। कॉसेक थीटा का मान 1/sin थीटा होता है। अगले स्टेप में फिर साइन थीटा को हमने लघुत्तम ले लिया और जोड़ दिया, तो जब इसको हमने एलसीएम लेके जोड़ा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू 2। फिर अगले स्टेप में साइन थीटा को दाहिनी तरफ ले गए, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2sin थीटा। फिर अगले स्टेप में 2sin थीटा को बाईं तरफ लाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2sin थीटा इक्वल टू 0। अब इस स्टेप को साथियों ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल वैसे है कि जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको ध्यान दें तो साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ फिर हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगले स्टेप में दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, तो बाईं साइड में हो गया साइन थीटा माइनस 1, दाहिनी साइड में 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा। 1 को दाहिनी साइड ले गए तो माइनस से प्लस हो गया, साइन थीटा इक्वल टू प्लस 1। अब इसका मान रख देते हैं जो पूछा गया है, साइन थीटा साइन पावर 153 थीटा प्लस कॉसेक पावर 153 थीटा। एक स्टेप और यहां सरल कर दिया इसको, कॉसेक को हमने 1/sin लिख दिया, देन साइन पावर 153 थीटा प्लस 1/sin पावर 153 थीटा। साइन थीटा की जगह 1 रख दिया, 1 की पावर 153 प्लस 1 की पावर 153। अब साथियों जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी किया जाए 1 ही आएगा, देन 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सरल किया हमने इसको विस्तार से, मान आया 2। अब साथियों ध्यान देने की बात है, जिस पर आपकी ट्रिक बन रही है कि आप देखें कि इसको जब हम सरल करते हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, सरल करने पर साइन की वैल्यू 1 आ जाती है। साइन थीटा का मान ऐसी स्थिति में हमेशा 1 आता है। तो जब साइन थीटा का मान 1 आ गया तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन पावर n थीटा प्लस कॉसेक पावर n थीटा इक्वल टू 2। इसलिए कि साइन की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ कॉसेक को 1/sin करेंगे आप, 1 की पावर कुछ भी किया जाए 1 आएगा और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इसी आधार पर हमने ये लिख दिया, यहाँ नीचे दिया है कि यहाँ n का मान चाहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, 10, 20, 100, 50, लाख, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे आप एक स्टेप में मौखिक रूप से टिक कर सकते हैं। ये इसका सेकंड मेथड है। तो इस आधार पर कितना हो गया, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन पावर 153 थीटा प्लस कॉसेक पावर 153 थीटा इक्वल टू 2।
तो आपको साथियों ये ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों में कैसे आप 1 सेकंड में करेंगे। बस ये देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, देन इसकी वैल्यू 2 होगी साइन पावर 150 थीटा प्लस कॉसेक पावर 153 थीटा इक्वल टू 2। यहां पर पावर कुछ भी हो इसका मान ऑलवेज 2 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है कि बिना सॉल्व के डायरेक्ट आप 1 सेकंड में मौखिक रूप से भी इसका आंसर टिक कर सकते हैं। इसके आगे और कई प्रश्न हैं जो इसी से रिलेटेड हैं जिस पर हम आपसे बात करेंगे। साथियों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जो रिलेशन साइन कॉसेक में है कि एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, टैन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसलिए वहाँ पर भी इसी तरह से ट्रिक लागू हो जाएगी। इसे आप नोट कर लें, फिर और अगले प्रश्नों पर हम बात करते हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में। साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा न्यून कोण हो और टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन टैन पावर 5 थीटा प्लस कॉट पावर 5 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, यह आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे देखें, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, कॉट की जगह हमने रख दिया 1/tan थीटा। अगले स्टेप में टैन थीटा को लघुत्तम ले लिया, सरल किया तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। टैन थीटा को दाहिने ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2tan थीटा। अब इसको बाईं साइड लाएंगे तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2tan थीटा इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान दें तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये टैन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, देन टैन थीटा इक्वल टू 1। आगे टैन थीटा प्लस टैन पावर 5 थीटा प्लस कॉट पावर 5 थीटा, कॉट को हमने रख दिया 1/tan पावर 5 थीटा, टैन की वैल्यू रख दिया 1, देन 1 की पावर 5 प्लस 1/1 की पावर 5, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। इस तरह से इसका आंसर 2 आया। इसी तरह से साथियों इस पर जो ट्रिक बनती है कि टैन थीटा, सेकंड मेथड इसका देखें, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन टैन पावर n थीटा प्लस कॉट पावर n थीटा इक्वल टू 2। यहाँ n का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरल करके डिस्क्रिप्टिव से आपने देखा कि टैन की वैल्यू 1 आती है और 1 की पावर कुछ भी करें 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। इसीलिए सेकंड मेथड से इसका आंसर डायरेक्ट आप एक स्टेप में टिक कर देंगे कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन टैन पावर 5 थीटा प्लस कॉट पावर 5 थीटा इक्वल टू 2, यही इसका आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए साथियों अगला क्वेश्चन जो ट्रिक डेवलप किया ठीक उसी ट्रिक पर है। पूछा गया आपसे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक पावर 100 थीटा, इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन सीपीओ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2016 में पूछा गया। हमने अभी आपको इस प्रश्न को 2 तरीके से बताया, ट्रिक से और डिस्क्रिप्टिव से भी। वहाँ ये बताया था कि यदि इसका मान 2 है तो फिर पावर चाहे कुछ भी हो इसका आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट आप आंसर टिक कर देंगे, आंसर 2 आएगा। इसके दोनों तरीके हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी, 2 आएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर सेम ऐसे ही है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन पावर 9 थीटा प्लस कॉसेक पावर 9 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 2 बार क्वेश्चन आया है, सीजीएल प्री में आया है और एफसीआई में भी आया है 2013 में, इसका मान भी 2 आएगा। ठीक इस तरह के प्रश्नों को पहले आप कर चुके हैं, ठीक, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों अभी हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन पावर 9 थीटा प्लस कॉसेक पावर 9 थीटा, इसका मान क्या होगा। इस पर हमने आपको ट्रिक दिया था कि यदि इसका मान 2 है तो यहाँ पावर कुछ भी हो इसकी वैल्यू 2 आएगी।
इस तरह से इसका आंसर 2 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला एक क्वेश्चन साथियों इसी तरह से बनता है, बिल्कुल डेरिवेशन विस्तार से और ट्रिक भी उसी पैटर्न पे बनती है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, देन cos पावर n थीटा प्लस सेक पावर n थीटा इक्वल टू 2। यहाँ n का मान चाहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों इस तरह से 3 ट्रिक हमने आपको दिया कि कैसे इन प्रश्नों को 1 सेकंड में कर सकते हैं, और इसको हमने विस्तार पूर्वक आपको डिस्क्रिप्टिव से भी बताया। तो आप डिस्क्रिप्टिव से करना चाहें तो कर सकते हैं, या ट्रिक से आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। आइए साथियों सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर हम आपसे बात करते हैं, कैसे दूसरे कैटेगरी के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। एक इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 जो दिया है, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, देन कितना होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह से कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में हमने कॉट थीटा की जगह 1/tan थीटा कर दिया, tan थीटा से कट जाएगा, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 को हमने बाएं से दाएं कर दिया तो प्लस से माइनस हो जाएगा। सरल किया, 25 से 2 घटा 23 आया। अब साथियों यहीं पर आप ध्यान दीजिए, एक ट्रिक निकल आती है कि यदि 5 की जगह यम होता तो क्या बनता है, यहाँ यम स्क्वायर माइनस 2, यही तो आता। अब इसी आधार पर हम लिख सकते हैं, जो ट्रिक बनती है हमारी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू यम, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यम स्क्वायर माइनस 2। इट मीन्स बहुत सिंपल है साथियों, जो दिया रहे उसी के वर्ग से 2 घटा दीजिए, मौखिक आ जाएगा उत्तर। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2। सरल करेंगे कितना आया, 23। अगला क्वेश्चन साथियों सेम उसी तरह से 2 जगह ट्रिक ऐसे ही बनती है, ऐसे लागू हो जाती है। विस्तार से आप चाहें तो इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं, cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू यम, देन आपसे पूछा जाए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा तो यम स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से बिल्कुल अगली ट्रिक बनती है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू यम, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यम स्क्वायर माइनस 2। तो आपको साथियों इस तरह के तीनों प्रश्नों में, तीनों कैटेगरिक प्रश्नों में आपको ध्यान देना है कि आपको जो दिया रहे उसके वर्ग से 2 घटा दीजिए। सिंपल सा क्या करना है, जो दिया रहे मान उसी के वर्ग से 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए साथियों, जो ट्रिक हमने आपको बताया टाइप 2 पर, उसी से रिलेटेड प्रश्न हमारे सामने हैं जो परीक्षाओं में अलग अलग पूछे गए। तो जैसे एक प्रश्न है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 10, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो आएगा साथियों इस तरह से लिख सकते हैं, अभी हमने ट्रिक आपको दिया था, क्या चीज़, जो दिया है इसी के वर्ग से 2 घटा दीजिए, देन कितना होगा, tan स्क्वायर माइनस 2। सरल करेंगे 100 माइनस 2 इक्वल टू, आंसर कितना है इसका 98। आप मौखिक रूप से इसका उत्तर दे सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 2 घटाइए 98 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका मान दिया है 4, देन पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। आइए देखें कितना आंसर आएगा इसका। क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर से 2 माइनस कर देंगे, 4 स्क्वायर माइनस 2
इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, ये आंसर आएगा। तो इसका उत्तर भी इस तरह से मौखिक रूप से आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर दिया है cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 9, देन पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए देखें क्या आंसर आएगा इसका। नाइन का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 इक्वल टू 79। इस तरह से इसका आंसर भी आप मौखिक रूप से दे सकते हैं। आइए साथियों देखें तीसरी वैरायटी के क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में, उनको कैसे करेंगे। दिया है tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 9, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए फर्स्ट मेथड से देखते हैं कैसे करेंगे। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 9, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अगले स्टेप में कॉट की जगह 1/tan कर दिया, tan से tan कटेगा, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 9 का स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों क्या आएगा, जो दिया है उसी के वर्ग में 2 जोड़ दीजिए। ये तो आ रहा, अभी यहाँ 9 की जगह यम होता तो क्या आता, यम स्क्वायर प्लस 2। इसी आधार पर हमने इसको ट्रिक के रूप में लिख दिया, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू यम, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यम स्क्वायर प्लस 2। इट मीन्स इसमें आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस 2 कितना आएगा 83। मौखिक रूप से उत्तर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू यम, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यम स्क्वायर प्लस 2। साथियों बिल्कुल जैसे डेरिवेशन इसका किया था वैसे इस पर भी बनेगा, सेम ट्रिक लागू हो जाएगी। यही ट्रिक लागू हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू यम, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यम स्क्वायर प्लस 2। तो आपको मित्रों ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ माइनस रहे प्लस पूछा जाए तो इस तरह के तीनों प्रश्नों में वर्ग में 2 जोड़ देंगे, जो दिया रहे उसी के वर्ग में 2 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसे आप नोट कर लें, फिर इस पर पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग बात करते हैं। आइए साथियों हम आपको बताते हैं जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो टाइप 3 हमने आपको बताया कैसे इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है cos थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 10, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। देखें कैसे होगा। अभी हमने आपको ट्रिक दिया था इसकी कि ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि सिंपल सा है कि जो दिया है कितना 10, इसका स्क्वायर कीजिए और इसमें क्या करेंगे, माइनस है इसलिए यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे, तो आएगा कितना 100 प्लस 2 इक्वल टू 102। मौखिक रूप से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसी के वर्ग में 2 जोड़ दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 102। इट मीन्स ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7, देन पूछा गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। आंसर आइए देखते हैं। टू का स्क्वायर करेंगे जो दिया है और इसमें 2 प्लस कर देंगे, देन कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इट मीन्स ऑप्शन बी सही होगा इसका। आइए साथियों टाइप 4
के क्वेश्चंस पर बात करते हैं जो पूछे गए एग्जाम में कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया है cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 10, देन cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, इसका मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। आइए देखते हैं। cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 10, दोनों पक्षों का घन कर दिया हमने। cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 10 क्यूब। यह होल क्यूब कैसे होगा, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से हो जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा सेक थीटा इंटू cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 10 का क्यूब। अगले स्टेप में हमने ये किया कि cos थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया 10 और सेक की जगह रख दिया 1/cos। cos से cos कटेगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर 10 रहेगा। देन cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 का क्यूब। अगले स्टेप में इसको हमने दाहिने कर दिया। देन cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इक्वल टू 10 क्यूब माइनस 3 इंटू 10, सरल करेंगे तो 1000 माइनस 30 आएगा कितना, 970। अब साथियों ट्रिक जो हमारी बन रही है वो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 10 क्यूब माइनस 3 इंटू 10, 10 की जगह यम होता तो क्या बनता, यम क्यूब माइनस 3 इंटू यम। इट मीन्स जो दिया है उसी के घन से तिगुना घटा दीजिए। आइए देखें, cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू यम, देन cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा यम क्यूब माइनस 3m। बहुत सिंपल सा है कि जो दिया है उसी के घन से उसी का तिगुना घटा दीजिए। तो इसी प्रश्न को सेकंड मेथड से क्या करेंगे, cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 10, देन cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, 10 की घाते 3 माइनस 3 गुणे 10, सरल करेंगे 970 आएगा। आप नोट कर लें, फिर अगली वैरायटी पे आते हैं। आइए साथियों, टाइप 4 पर हमने डेरिवेशन किया, क्वेश्चन बताया, उस पर 2 ट्रिक और निकल आती हैं, बिल्कुल वैसे लागू होता है जैसे इसके पहले cos और सेक पर देखा था। क्योंकि जिस तरह से रिलेशन cos सेक में होता है वही रिश्ता tan cot में होता है, बिल्कुल वही रिश्ता sin cos सेक में भी होता है, इसलिए सेम ट्रिक लागू हो जाएगी यहाँ पर भी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू यम, देन tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इक्वल टू यम क्यूब माइनस 3m। इसी तरह से sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू यम, देन sin क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल टू यम क्यूब माइनस 3m। तो यहाँ पर भी क्या करना, घन से तिगुना घटा देना। इसे नोट कर लें आप। इसके बाद हम लोग इस पर पूछे गए प्रश्नों को एक तरफ से देखते हैं। साथियों टाइप 4 पर अभी हमने आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया कैसे करेंगे और ट्रिक भी दिया। उसी पर क्वेश्चन पूछा गया है cos अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल टू √3, देन cos क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे देखें, ऑप्शन दिया है आपको A2, B1, C0 एंड D4। जो ट्रिक आपको दिया हमने, अब इसको डिस्क्रिप्टिव से नहीं बताएंगे क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। उसके हिसाब से क्या करेंगे, जो दिया है इसके घन से इसी का तिगुना घटा देंगे। तो आइए देखें कितना आएगा आंसर। √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। √3 का क्यूब करेंगे साथियों, √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 माइनस 3 ऑलरेडी है, कट के आ गया कितना, 0। इस तरह से आंसर आया 0, ऑप्शन सी सही होगा। तो फिर से आप ध्यान दीजिए, घन से तिगुना घटा देंगे बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 5, देन पूछा गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर आएगा 5 क्यूब
-3 इंटू 5, घन से तिगुना घटा देंगे, इट मीन्स 125 माइनस 15 इक्वल टू 110, यही आंसर आएगा। तो मौखिक रूप से इसका भी उत्तर आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4, देन पूछा है tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहां पर भी सेम ट्रिक लागू हो जाएगी साथियों। कितना करेंगे, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, सरल करेंगे तो कितना आएगा, 64 माइनस 12 इक्वल टू 52, यही आंसर आएगा। इसे नोट कर लें, फिर अगला करते हैं हम लोग। आइए साथियों देखते हैं इसमें जो टाइप 5 है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस पर भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं। दिया है tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 10, देन tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए पहले इसको विस्तार पूर्वक करते हैं, फिर बाद में ट्रिक से करेंगे। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 10, दोनों पक्षों का घन कर दिया, देन tan थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 10 का क्यूब, tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू आ गया 10 का क्यूब। सरल करेंगे, tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू tan थीटा, कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और इसकी वैल्यू रख दिया हमने tan थीटा माइनस कॉट थीटा की 10 यहाँ से उठा के, तो tan से tan कटेगा। अगला स्टेप हमारा हो गया tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 का क्यूब। अगले स्टेप में 3 इंटू 1 इंटू 10 दूसरी साइड में जाएगा साथियों, तो कितना हो जाएगा 10 क्यूब प्लस 3 इंटू 10। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 10 की जगह यम होता, देन कितना आता, यम क्यूब प्लस 3m, ये तो आता। तो इसी आधार पर हमने ट्रिक निकाल लिया कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू यम, देन tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा इक्वल टू यम क्यूब प्लस 3m। इट मीन्स घन में तिगुना जोड़ देंगे। तो सेकंड मेथड से आंसर कितना आया हमारा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 10, देन tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा कितना होगा, 10 क्यूब प्लस 3 इंटू 10, इट मीन्स 1030, 1030 इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लें, फिर अगला करते हैं हम लोग। साथियों अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो हमने आपको बताया था साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 6, देन पूछा गया है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आंसर इसका कितना आएगा। इसमें साथियों ये करेंगे कि जो दिया है इसी के घन में इसी का तिगुना जोड़ देंगे, इट मीन्स 6 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 6, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। सिंपल सा एक स्टेप में माइनस में दिया है और माइनस में क्यूब पूछा है, तो घन में तिगुना जोड़ देना है, एक स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इस पर दिया है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 5, देन पूछा है कॉस क्यूब थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें इसका आंसर आ जाएगा कितना, दिया कितना है 5, तो 5 के क्यूब में इसी का तिगुना जोड़ देंगे, 5 क्यूब प्लस कर देंगे कितना 3 इंटू 5, एक स्टेप में इसका भी आंसर आएगा। सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं 125 प्लस 15, जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया 140।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 10, देन पूछा है tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं आंसर इसका कितना आएगा। आपको बताया गया ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, घन में तिगुना जोड़ देंगे, 10 क्यूब प्लस 3 इंटू 10, इस तरह से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। साथियों अगला टाइप 6 है, इस पर लगातार प्रश्न आ रहे हैं, बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको दो तरीके से बताएंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव, फिर देखें कैसे आप मौखिक करेंगे। इसको दिया है tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, यह आपसे पूछा गया। आइए फर्स्ट मेथड देखते हैं, tan 4 डिग्री tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, क्वेश्चन ही उतारा हूँ। अगले स्टेप में हमने ये किया कि tan इसको एक क्रम से कर दिया, जो कोण 90 के कॉम्प्लीमेंट है उनको एक साथ किया, जैसे tan 4 tan 86 को एक साथ कर दिया, tan 43 tan 47 को एक साथ कर दिया, अलग जोड़ा बना दिया। tan 86 की जगह हमने लिख दिया tan 90 माइनस 4 डिग्री, 94 माइनस करेंगे 86 आएगा, और tan 47 की जगह लिख दिया tan 90 माइनस 43 डिग्री, 90 से 43 माइनस करिए तो 47 आता है, सिर्फ इतना बदलाव किया। अब हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो अगले स्टेप में क्या हो गया, tan 4 डिग्री इंटू cot 4 डिग्री, tan 43 डिग्री इंटू cot 43 डिग्री। अब अगले स्टेप में फिर थोड़ा सा बदलाव किया, cot की जगह 1/tan कर दिया, 1/tan 4 डिग्री कर दिया, और 43 को 1/cot 43 को 1/tan 43 डिग्री कर दिया। तो यहाँ देखें साथियों, तो tan 4 से tan 4 कटा, tan 43 से tan 43 कटा, आंसर कितना आया, 1 आया। अब ये तो इसका फर्स्ट मेथड हुआ, डिस्क्रिप्टिव तरीका। इसका आसान तरीका क्या है, यहीं से आपकी ट्रिक निकल आती है कि यदि यह कोण 90 के कॉम्प्लीमेंट हैं तो दूसरे वाले को आप बदलेंगे किस में, कॉट में, और फिर आगे जाके किस में जाएगा, 1/tan में, और एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इसी आधार पर हमने ट्रिक बनाया, वो ये है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 90, ध्यान दीजिए साथियों, x प्लस वाई इक्वल टू 90, इट मीन्स ये दोनों 90 के कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में tan x इंटू tan y इक्वल टू 1 होगा, और सेम यही बात लागू होगी आगे चल के cot पे। फिलहाल यहां देखें आप, 4 प्लस 86 इक्वल टू 90 है, और 43 प्लस 47 इक्वल टू 90 है। इस आधार पर हमने लिख दिया tan 4 इंटू tan 43, ये कितना हो जाएगा, tan 4 tan 43 इंटू tan 47 इंटू tan 86। अब यहाँ पर देखें 4 और 86 जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसलिए tan 86 और tan 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा। इसी तरह से tan 43 और tan 47, यहाँ पर 43 और 47 जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसलिए इनको भी सरल करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 गुणे 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 आया। तो आपको ध्यान देना साथियों, x प्लस वाई इक्वल टू 90, देन tan x इंटू tan y, इसका मान 1 होगा। सेम यही ट्रिक लागू हो जाती है, इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रिक बनती है x प्लस वाई इक्वल टू 90, देन cos x इंटू cot x इंटू cot y, cot x डिग्री इंटू cot y डिग्री का मान 1 होगा, तब जबकि x प्लस वाई का मान 90 है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को भी 1 सेकंड के भीतर आप आंसर दे सकते हैं ट्रिक से, और डिस्क्रिप्टिव से करना चाहें तो उसको हमने पहले ही आपको सॉल्व कराया। नोट कर लें इसे आप, फिर आगे करते हैं हम लोग।
साथियों अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको हमने करेक्ट किया है। cot 7 की जगह tan 7 है। tan 7 tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, इसका मान क्या होगा यह पूछा गया आपसे। यह प्रश्न आया है CPO सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2012 में, SSC में। देखें कैसे करेंगे। यहाँ तो इस स्टेप में हमने केवल प्रश्न ही उतारा, अगले स्टेप में क्रम बदला है थोड़ा सा, tan 7 इंटू tan 83 कर दिया। ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 आ रहा है एक साथ कर दिया। फिर tan 27 इंटू tan 67 एक साथ कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दें 7 प्लस 83 कितना होगा 90 डिग्री, तो इसका मान क्या कर देंगे 1 कर देंगे। हमने आपसे बताया था कोण जोड़ने पर 90 आ रहा है, यहाँ गुणे में है, फिर चाहे tan हो या काट इसका मान 1 होगा। इसी तरह से tan 23 tan 67 इसका मान भी 1 आ जाएगा, और tan 60 की वैल्यू रख दिया हमने √3, इसका मान सरल करने पर √3 आया। अब साथियों ध्यान देने की बात है, हमें समझाना है इसलिए हमने आपको बताया, अदरवाइज आप में से कई स्टूडेंट जिन्होंने विस्तार पूर्वक समझा है ट्रिक को, वह इसका उत्तर मौखिक दे सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ देखना है 783 90 के कॉम्प्लीमेंट हैं, मान 1 23 67, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा मान इसका। डायरेक्ट आप जो है tan 60 का मान रख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ऐसे भी इसको किया जा सकता है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है, जो भी तरीका हमने बताया उसी पर ये पूछा गया है आपका 2011 में, कई परीक्षाओं में आया है। cot 10 cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। इसमें बीच में एक दिया है आपको cot 60 जिसका पेयर नहीं है या जिसमें 90 का कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहा है। तो हमने किया क्या, पहला तो प्रश्न ही उतारा, अगले स्टेप में cot 10 cot 80 एक साथ कर दिया, cot 20 cot 70 एक साथ कर दिया, और cot 60 को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें जो आपको ट्रिक हमने दिया था कि यदि कोणों का योगफल 90 है तो ऐसी स्थिति में cot 10 cot 80, ध्यान दीजिए 10 और 80 जोड़ने पर 1 आ रहा है, इसलिए इसका गुणनफल 1 आ जाएगा। जोड़ने पर 90 आ रहा है, 10 प्लस 80 90। देन आपका फार्मूला लग जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90, देन cot x इंटू cot y इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह से इसका मान 1 हो गया। cot 20 cot 70, 20 और 70 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसलिए इसका गुणनफल भी 1 आएगा। और cot 60 का मान हमने रख दिया 1/√3। तो इस तरह से सरल करने पर इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, tan 4 tan 43 tan 47 इंटू tan 86। कैसे इसका उत्तर देंगे मौखिक? ध्यान दें 486 जोड़ने पे कितना आ रहा है 90, 43 47 जोड़ने पर 90, कोण 90 के कॉम्प्लीमेंट। आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 टिक कर सकते हैं, इस तरह से ये मौखिक आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया है साथियों आपको cos 1 cos 2 cos 3 डॉटेड आगे दिया है cos 177 डिग्री, cos 178 एंड cos 179 डिग्री। इसका मान क्या होगा? साथियों आप ध्यान दीजिए, जो ट्रिक हमने दिया था वो tan और cot के लिए था, cos के लिए नहीं। यहां कैसे करेंगे इस प्रश्न को देखें आप। ये पूछा गया प्रश्न है 2013 में, 2 बार आया है। ये जो सीरीज है, ये जो पूरी श्रेणी है डॉटेड, इसका मतलब बीच में सारे पद हैं, cos 4 cos 5। बीच में साथियों आप ध्यान दीजिए तो एक पद इसमें cos 90 भी आएगा, बीच में एक पद cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 में इसके दाएं और बाएं चाहे जिससे भी गुणा करिए मान 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर
जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमें श्रेणी दी गई है, गुणनफल के लिए जो पद दिए गए हैं, उन दिए गए पदों में से बीच में एक पद cos 90 आएगा, और cos 90 का मान चूंकि जीरो होता है और जीरो में किसी भी राशि से गुणा किया जाए तो उसका मान जीरो हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जीरो आएगा। साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 टाइप के जो क्वेश्चन है, टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। दिया है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसका मान पूछा है, कैसे निकालेंगे। इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड देखें इसका, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, इसको ऐसे रहने दिया, साइन स्क्वायर 40, 50 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 40 डिग्री, 90 से 40 को माइनस कीजिए तो भी 50 डिग्री आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। इसके बाद साथियों ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 आ जाएगा। अब आगे ध्यान देने की बात है, जो ट्रिक हमारी निकल आ रही है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 90, देन साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि उसको आप चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेगा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो। सिंपल सा आपको ध्यान रखना जो ट्रिक है, ऐसे प्रश्नों को उत्तर 1 सेकंड में कैसे करेंगे, बस इतना कि x प्लस वाई इक्वल टू 90, देन साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होगा। सेम यही बात लागू होगी अगली ट्रिक पर भी, x डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90, देन कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर वाई का मान 1 होगा। खैर, जो प्रश्न था उसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे, चूंकि 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 है, इसलिए साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान 1 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आप 1 सेकंड में डायरेक्ट दे सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो कोण दिए गए हैं इनको जोड़ने पर 90 आ रहा है, और दोनों में चाहे साइन स्क्वायर लगा हो या कॉस स्क्वायर लगा हो तो डायरेक्ट आप एक आंसर टिक कर सकते हैं। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55, गलती से यहाँ 65 टाइप था, करेक्ट किया हमने। साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 कोण 90 के कॉम्प्लीमेंट हैं, इसलिए इसका मान 1 आ जाएगा, जो ट्रिक हमने बताया है पहले ही आपको। इसी तरह से यहाँ पर दोनों में कॉस स्क्वायर है और कोण जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसलिए इसका मान भी 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1, इसका आंसर 2 आया। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हमने एक साथ कर दिया, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो इनको जोड़ने पर 90 आ रहा, इसलिए ट्रिक के हिसाब से इसका मान 1 आ जाएगा। और कॉट स्क्वायर 30 का मान रख दिया √3 और इसका स्क्वायर किया तो 3 आ गया, 1 प्लस 3, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इस तरह से जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वह इस प्रश्न को 1 सेकंड में मौखिक उत्तर दे सकते हैं। कैसे? इसका मान आप 1 निकाल लेंगे और इसका मान कॉट स्क्वायर 30 का 3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है साथियों, इसको आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 को, कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, ये प्रश्न आप ध्यान दीजिए तो 2016 में ही 2 बार पूछा गया। इसका आंसर मौखिक रूप से 1 टिक कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि 20 प्लस 70 90 हो रहा है, और इस पर ट्रिक आपको बताया था कि कोण जोड़ने पर 90 आए, फिर चाहे दोनों पे कॉस स्क्वायर लगा हो या साइन स्क्वायर, इसका आंसर 1 आ जाता है। इस तरह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है साइन स्क्वायर
63 प्लस साइन स्क्वायर 27। यहां ध्यान दीजिए साथियों, तो कितना आ जाएगा 63 प्लस 27, 90 आ रहा जोड़ने पर, इसलिए अंश का मान 1 आ जाएगा। और नीचे ध्यान दीजिए तो 17 प्लस 73 जोड़ने पर कितना आ रहा 90, इसलिए नीचे cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, इसका मान भी 1 आ जाएगा। 1 को 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा साथियों। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। इस तरह से इसका उत्तर भी आप मौखिक रूप से दे सकते हैं।